हाय गाइस, तो अगर आपकी भी कंपनी में कोई भी यहाँ पे वेब ब्लॉकिंग आपने नहीं लगा रखी है और यूजर जो मर्जी वो ओपन करके देखने लगते हैं, वो चाहे शॉपिंग करनी हो जाए, वो चाहे कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे वेब ब्लॉकिंग इसलिए भी यहाँ पे जरूरी हो जाती है क्योंकि जो आपका डेटा होता है, कुछ बंदे यहाँ पे मूवी ही डाउनलोड करने लगते हैं या फिर ऑनलाइन देखने लगते हैं, जिससे कि आपका डेटा यहाँ पे मंथ खत्म होने से पहले ही यूटिलाइज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम 4 तरीके से यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि इजिली, और यहाँ पे जो मैंने सारी वीडियोस बना रखी है वो मैं आई बटन दे दूंगा, आप यहाँ पे इजिली देख लेना। अब यहाँ पे जो हम पहले तरीका है जो हम फ्री में वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, वो तरीका है यहाँ पे ओपन डीएनएस का यूज करके। अब यहाँ पे ओपन डीएनएस के ऊपर मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियोस बना रखी है, आप वहां पे देख लेना। आपको यहाँ पे स्टैटिक आईपी एक चाहिए, अगर आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है, डायनेमिक आईपी है, फिर भी आप यहाँ पे पूरा का पूरा सर्वर सेटअप कर सकते हो अपना। दूसरा तरीका है आप यहाँ पे होस्ट से ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक यूजर के होस्ट में जाके ब्लॉक करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और यहाँ पे आपको एक एक वेबसाइट डालनी पड़ती है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तीसरा जो तरीका होता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डेडिकेटेड फायरवॉल, तो आप यहाँ पे अनटेंगल का यूज कर सकते हो। 30 दिन का ये ट्रायल देता है, बाकी ट्रायल आप रिसेट कर सकते हो, इसका वीडियोस मैंने बना रखी हैं, आप वो इजिली देख सकते हो। चौथा जो यहाँ पे तरीका है वो तरीका है मैनेज इंजन से हम ब्लॉक कर देते हैं। मैनेज इंजन में हमें मिलता है ब्राउजर प्रोटेक्शन, तो ब्राउजर प्रोटेक्शन में एक फीचर होता है वेब ब्लॉकिंग का। अब यहाँ पे आपको सारी की सारी डेटाबेस तो नहीं मिलता कैटेगरीज का, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज बना रखी है, उसमें मैंने हजार वेबसाइट को ऐड कर रखा है, तो आप इजिली यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो उसका यूज करके। अब ये सब भी आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप पांचवा तरीका यूज कर लो। हम यहाँ पे यूज करते हैं एडगार्ड का। अब एडगार्ड जो होता है यहाँ पे हम यूज करते हैं एडगार्ड होम। अब एडगार्ड होम में आप यहाँ पे वेबसाइट भी ब्लॉक कर सकते हो और यहाँ पे एड भी ब्लॉक कर सकते हो। तो आज हम इसी के बारे में वीडियोस देखने वाले हैं, एडगार्ड होम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आपको 4 तरीके इससे पहले बताया, मैंने सारी वीडियोस जो बना रखी हैं, मैं आई बटन दे दूंगा, सारी की सारी प्लेलिस्ट में आप वो देख लेना। तो आइए देखते हैं। अब आप यहाँ पे एडगार्ड होम को लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हो, उबंटू में इंस्टॉल कर सकते हो, डॉकर में इंस्टॉल करते हो, और आप इंस्टॉल करते हो विंडोज में। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये किसी भी विंडोज को या फिर उबंटू को या फिर लिनक्स को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आपको ये सब प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट देता है। तो आपको जस्ट यहाँ पे अपना, अगर आप विंडोज में सेटअप कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे लिनक्स में सेटअप कर रहे हो, जस्ट आपको अपना लिनक्स बूट करा लेना है, क्रोम ओपन करना है और उसमें यहाँ पे आपको लिखना है एडगार्ड होम। जैसे ही आप क्लिक करोगे दूसरी वेबसाइट आएगी गिटहब की, तो जस्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे इसको और यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा गिटहब होम, तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको कहाँ के लिए करना है। तो हम अभी के लिए बना रहे हैं विंडोज में, तो जस्ट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे विंडोज 64। तो जस्ट इस पे हम जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और हम इसको कर लेंगे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास फोल्डर आएगा, जस्ट हमें उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक एडगार्ड होम का exe। तो जस्ट हमें राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस करना है, और यहाँ पे अगर ये फायरवॉल के लिए आएगा तो हम यहाँ पे अलाउ कर लेंगे। इसको अलाउ करने के बाद ये हमारा जो है ये स्टार्ट होने वाला है। तो जस्ट हमें यहाँ पे ये वाला जो आपको HTTP 300 दिख रहा है, इसको हमें कर लेना है कॉपी और यहाँ पे हम अपने ब्राउजर में कर देंगे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद इसमें आएगा आपको ये सेटअप करना है, तो सेटअप करने के लिए जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वेब एडमिन क्या देना है। यहाँ पे कई सारी आईपीज आएंगी, अगर आपने ऐड कर रखी है तो आपको यहाँ पे करना है एडमिन वेब इंटरफेस ऑल इंटरफेस। तो ऑल इंटरफेस आप दे सकते हो और यहाँ पे आप डेडिकेटेड भी दे सकते हो। और यहाँ पे आप अगर आप डीएनएस का कर रहे हो तो किसको कर रहे हो, तो यहाँ पे अभी आप ऑल दे सकते हो और यहाँ पे आप वो दे सकते हो कि मुझे पर्टिकुलर आईपी से करना है। तो यहाँ पे आपको 2 पोर्ट यूज करने हैं, 80 और 53। तो जस्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आएगा यूजर नेम के लिए, तो यूजर नेम बनाने के लिए तो हम अभी के लिए बना लेंगे एडमिन और पासवर्ड हम कुछ भी रख लेते हैं। अभी नेक्स्ट करना है हमें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आएगा यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो जस्ट हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे हम ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद आपके पास आएगा कि जो आपने सेटअप करा है यूजर नेम पासवर्ड डालो, तो जस्ट हम वो डाल देंगे एडमिन और जो हमारा पासवर्ड है वो, इसको हम कर लेंगे लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अभी ये पूरा फ्रेश रहेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं है इसमें। अब सबसे पहले हमें इसमें वेबसाइट ऐड करनी है, तो जस्ट आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, जनरल सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा फिल्टर। ठीक है, हम जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे करेंगे हम चेक फॉर अपडेट, तो ये इजिली
यहाँ पे अप टू डेट हो जाएगा। अगर आपको कुछ करना भी है तो जस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और चेक फॉर अपडेट करना है। तो मे बी ये वाला अभी चल नहीं रहा है, तो इसको हम करते हैं इग्नोर। अब जो ये हमारा सर्वर है वो तो बन चुका है। अब इसका हमें वेबसाइट ऐड करनी है इसमें, और यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ब्लॉक करना है तो जस्ट यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारी फिल्टरिंग मिल जाएगी। आपको अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है, या फिर यहाँ पे ये देता है ब्लॉक सर्विसेज, तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये कई सारे ऑप्शन देता है कि आपको यहाँ पे ब्लॉक क्या करना है, तो आपको काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस ऑलरेडी मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ भी ब्लॉक करना है तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रीमिंग मीडिया अगर आपको ब्लॉक करना है लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तो आप ये सब एक साथ में ही कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे ब्लॉक कॉल करना है और यहाँ पे जो है आप ब्लॉक कर सकते हो और अनब्लॉक भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। अब लाइक यहाँ पे हमने यूट्यूब को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, ट्विटर को ब्लॉक कर दिया है, और ये सारा हम कर देंगे सेव। अब सेव करने के बाद ये हमारा सारा ब्लॉकिंग हो चुकी है इजिली। अब हमें क्या करना है, अब अगर आप इसमें चाहते हो तो और भी अपने वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो लाइक गेम, कोई डेडिकेटेड वेबसाइट हो गई, वो हो गई, तो आप यहाँ पे सारा ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए जस्ट आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा डीएनएस ब्लॉक लिस्ट, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें क्लिक करना है ऐड ब्लॉक लिस्ट पे। ऐड ब्लॉक लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपनी फाइल भी, और काफी सारी आपको यहाँ पे चूज ब्लैक लिस्ट मिल जाती है। अगर आपको कुछ कस्टम करना है तो जस्ट आप यहाँ पे कस्टम भी ऐड कर सकते हो। जस्ट आपको नाम देना है, वेबसाइट का नाम देना है, सेव कर लेना है। उसके बाद कभी कभी जो हम जैसे घर में यूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक चीज यूज करते हैं सेफ सर्च। अब सेफ सर्च कभी नहीं होता, तो वो ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे फोटोज आ जाती हैं जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए या फिर वो एडल्ट के लिए होती हैं। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है सेफ ब्राउजिंग का। तो सेफ ब्राउजिंग करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग में जाना है। इसमें मिलेगा आपको यूज सेफ सर्च, हमें इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको कर लेना है सेव। अब जैसे ही आप सेव करोगे हमारा जो है वो सेफ सर्च होने लगेगा। अब इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, डीएनएस सेटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे करना है तीसरा वाला ऑप्शन फास्टेस्ट आईपी एड्रेस, और यहाँ पे हमें फॉल बैक डीएनएस सर्वर में लिखना है 8.8.8.8। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे इसको सेव कर लेना है और अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे राउटर होते हैं जिनमें हमें लैन में ऑप्शन ही नहीं होता डीएनएस डालने का, तो आपको वहां पे डालना है वैन में डीएनएस। तो वैन में डीएनएस वो वाला डालना है जो हमने अभी सर्वर बना रखा है। तो हमें इसकी आईपी पता कर लेनी है, आईपी कौन सी है, और यहाँ पे हमें फिर उसका जो उसकी आईपी है वो हमें अपने गेटवे में डालनी है, फायरवॉल में डालनी है, कंप्यूटर में डालनी है, जहां भी आपका मन करे। बस आपको डीएनएस पार्ट में ये वाली आईपी आपको डाल देनी है। अब इसका आईपी पता करने के लिए हमें यहाँ पे रन ओपन करना है। रन ओपन करने के बाद में हमें इसमें लिखना है ncpa.cpl, इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हमारी आईपी आ जाएगी। तो हमारी आईपी ये वाली है 60.87। तो हम इसको डाल देंगे अपने कंप्यूटर में। तो हमें यहाँ पे जाना है IPv4 में, प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे हमें डालना है इसकी आईपी। तो यहाँ पे हमारी आईपी हो चुकी है। हम करेंगे जस्ट ओके, क्लोज, और इसको कर देंगे हम बंद। और यहाँ पे हम अगर यूट्यूब चला के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे अभी आ रहा है हमारे पास नो कनेक्ट टू इंटरनेट है। ये कनेक्ट टू इंटरनेट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये उठा रहा है अभी कैसे से। तो जस्ट हम इसको कॉपी कर लेंगे एक बार और इनकॉग्निटो में डालेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पे बंद हो चुका है। अगर हम यहाँ पे नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो यहाँ पे अभी नेटफ्लिक्स चल रहा है, मे भी कुछ डोमेन छूट गया तो ये हम बाद में ऐड कर देंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से अपना सारा का सारा जो डोमेन है वो यहाँ पे कर लेना है मैप सारा का सारा, ठीक है। अब उसके बाद ये सब हमने कर लिया। अब उसके बाद अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग देख ली है, कौन सा यूजर है कौन सा कर रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने सर्वर में जाना है। सर्वर में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेरी, ठीक है। तो क्वेरी में कौन सा यूजर यहाँ पे आपको क्लाइंट दिख जाएगा। अब जैसे मेरी आईपी है 1.90, ठीक है। अब 1.90 में जैसे मैं अब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मेरे पास कि मैंने क्या क्या यहाँ पे सर्च करा है। तो सर्च करने के लिए सारा कुछ दिखा देगा। अब यहाँ पे जैसा हमने नेटफ्लिक्स वहां पे ब्लॉक मारा था, यहाँ पे भी ब्लॉक आया है, लेकिन वहां पे चल गया था, तो ये हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद जो यूट्यूब है वो यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, सारा का सारा यहाँ पे क्वेरी दिखा देगा। और यहाँ पे कौन सा डोमेन कितनी बार हिट हुआ है वो भी आ जाएगा, और कौन सा जो हमारा जो अप स्ट्रीम है वो कहाँ से हुआ है, ये सारा का सारा इसमें दिखा देगा।
तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हो फ्री में, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। आप इसको कंपनी में डिप्लॉय कर सकते हो, ये अपने रेस्पबेरी पाई में डिप्लॉय कर सकते हो, ये आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो। और इसकी मदद से आप यहाँ पे वेबसाइट भी ब्लॉक कर सकते हो और यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हो एड्स भी। अगर आपको यहाँ पे वेबसाइट की लिस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे कॉपी पेस्ट मार लेना इजिली। तो कुछ इस तरीके से और कुछ इतने तरीकों से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपको खुद का अपना कुछ सेटअप नहीं करना तो आप यहाँ पे ओपन डीएनएस यूज कर लो, फ्री आता है फैमिली के लिए और यहाँ पे वो बिल्कुल फ्री होता है। आपको कोई सर्वर भी यहाँ पे सेटअप नहीं करना, बस आपको उसका जो डीएनएस होता है वो आपके कंप्यूटर में डालना है, अपने या फिर वाईफाई में डाल देना है या फिर अपने फायरवॉल में डाल देना है, वो सारा का सारा ब्लॉक कर देगा। लेकिन वहां पे एक इश्यू आता है कि वो पूरे नेटवर्क में लगता है। अब पर्टिकुलर आप किसी बंदे को चाहते हो कि ये वेबसाइट खुल जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता, तो ये कुछ इशू आता है और इसको कुछ इतने फायदे होते हैं। तो अगर आपको भी फ्री में यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ब्लॉक करना है तो आप इन तरीकों का यूज कर सकते हो। अब ये बेसिकली कभी कभी वाईफाई में ये काम नहीं करते हैं तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।